हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चला जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, माशाल्लाह, यानी कि जो है ना, जो मैंने असाइनमेंट वगैरह देखी है, जो भी है, सबको जो है ना, लूप जो है ना, वो माशाल्लाह क्लियर हो गया अच्छी तरह। तो मेरा ख्याल है कि हम आगे जो है ना मूव हो सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें जो मैं इसमें अभी और बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने अभी तक वाइल लूप किया है, या जो है ना डू वाइल लूप किया है, जो इसमें जो है ना थोड़ी सी और चीजें ऐड अप करके, तो इंशाल्लाह आज हम जो है ना फोर फोर जो लूप है ना उसको खत्म कर देंगे। अगर आप लोगों को याद हो, हमने एक लेक्चर में ना ये देखा था कि हम जो है ना अभी तक आइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। आइट्रेशन में जो है ना दो चीजें होती है, एक लूप होता है और एक रिकर्जन होती है, ठीक है। तो रिकर्जन को तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तक जो है ना हमने ये दो लूप किए हैं, ठीक है। तो इन दो लूप में यानी कि हमने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, जो कि यानी कि कह लो कि अगर किसी ने, यानी कि ऑब्वियसली उम्मीद करता हूँ कि सबने जो है ना अपने अपने प्रोजेक्ट को, या जो जो चीज उसमें इम्प्लीमेंट की है इन लूप में, उसे ड्राई रन करके देखा होगा। यानी कि वन बाय वन कंपाइलर इसके अगेंस्ट क्या करता है वो जो है ना लाजमी करके देखा होगा, क्योंकि वो जो चीजें है ना, अगर वो अच्छी तरह अभी से समझ आना शुरू हो गई ना, तो प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं रहने लगी आगे। और अगर देखा जाए ना, ये जो आज हम ये फॉर लूप करेंगे ना, इसके बाद हमारी प्रोग्रामिंग अगर देखा जाए ना, मेन चीज वो खत्म हो जाएगी। यानी कि आप दुनिया का कोई भी बिजनेस उठा लो, कोई भी एप्लीकेशन उठा लो, उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है ना, इनपुट लेना, आउटपुट देना, और बीच बीच वाले में बिजनेस को जो है ना, जो भी बिजनेस हो उसे इम्प्लीमेंट करना। और बिजनेस इम्प्लीमेंट करने के लिए यही बस चीजें हैं कि ये हमारे पास कुछ लूप की यानी कि टर्म्स है, कुछ इफ है, स्विच है। इसकी मदद से जो है ना बिजनेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। बाकी डाटा स्टोरेज के आगे हम वे देखेंगे कि कैसे डाटा को अच्छे से अच्छे वे में स्टोर करवाएं। लेकिन जो बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो सिर्फ इन्हीं की मदद से हो जाती है पूरी। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा चीजें आएंगी भी, तो वो भी रिलेट कर रही होंगी इन चीजों से। तो इसलिए जो हमने की हैं चीजें, ये मेन चीज तो कह लो कि अगर ये सही तरह हमें समझ आने लग गई ना, तो इसके बाद प्रोग्रामिंग का कुछ हिस्सा नहीं रहा बस। यानी कि उसमें फिर आप लोगों का जो माइंड है उसको यानी कि तेज करने के लिए ना, सिर्फ हमें छोटी छोटी सी असाइनमेंट करनी होगी, जो हम डेली बेसिस पे दो या तीन लाजमी करते रहा करेंगे। बेशक हमारा जो कह लो कि एजेंडा है जो है ना, वो मूव भी हो जाए किसी और चीज पे। तो इंशाल्लाह हम जो बिजनेस से रिलेटेड, यानी कि जो जिसे कहते हैं ना कोड चैलेंज, वो हम फिर भी करते रहेंगे, ठीक है। तो अब जो, अगर आप खुद भी देखोगे ना, अब जो हमारी चीजें शुरू होंगी ना, वो इन्हांसमेंट चीजें शुरू होंगी। यानी कि कह लो कि जब वक्त गुजरता गया, लोगों को समझ आती गई, तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जो है ना अपनी अपनी कंपनीज ने, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी जगह पे, जावा ने अपनी जगह पे वो चीजें एडअप करना शुरू की हैं इन चीजों में, ठीक है। तो टाइम गुजरने के साथ साथ ये चीजें ऐड हुई हैं। लेकिन अभी हम थोड़ा सा एक चीज को रिवाइज करते हैं कि हमने जो है ना वाइल लूप लगाना सीखा था, ठीक है। और हमने ये कहा था कि वाइल लूप का जो सिंटेक्स है ना हमारा, वही है, सॉरी इधर मैंने कंडीशन लिखा था। और यहाँ पे ना हम कोई भी पीस ऑफ कोड करते हैं, जिसे मैं लिख देता हूँ टू डू कोड। यानी कि कोई भी यहाँ पे जो है हमारा कोड होगा। ये जो है ना हमारा जो है ना वाइल लूप का सिंटेक्स है, ठीक है। अब अभी तक हमने ये देखा था कि जो हमारा कंपाइलर है ना, उसका यानी कि मेन जो कह लो कि टास्क है, या जो उसके चलने का वे है, या मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन जो है ना उसका, वो ये है कि वो हमेशा एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद वो उसके नीचे वाली लाइन को एग्जीक्यूट करता है, फिर कंपाइलर उससे नीचे वाली लाइन को एग्जीक्यूट करता है। यानी कि अगर एक लाइन, अगर उसकी जो एग्जीक्यूशन की शुरू हो रही है वो तीसरी लाइन से हो रही है, तो उस तीसरी लाइन के बाद वो चौथी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, चौथी के बाद पांचवी को करेगा, पांचवी के बाद छठवीं को करेगा। इस तरह करके कंपाइलर अपनी नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन ये जो एक लूप है ना, लूप, यहाँ आके जो है ना ये कंपाइलर का फिनोमिना जो है ना वो ब्रेक कर देता है। वो कैसे ब्रेक करता है? यहाँ पे जब लूप लग जाता है ना, वो कहता है कि भाई इस लाइन के बाद हालांकि कंपाइलर को इससे निचली वाली लाइन एग्जीक्यूट करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, क्योंकि मेरे जो पीछे यानी कि जो मैंने कंपाइल की थी चीज, वो वाइल थी, और मैं अब उसके अंदर घूम रहा हूँ। यानी कि मैं इसके अंदर इस कोड को जो है ना इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अब इसके अंदर 1000 लाइन भी हो सकती हैं, दो लाइनें भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। उसके अंदर दोबारा अपना वो वही फिनोमिना रखेगा कि पहले लाइन को रीड करेगा, उसके बाद उससे निचली वाली को रीड करेगा। लेकिन जब लूप आ जाए ना, तो लूप के बाद जब वो उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट होती है ना, हालांकि उसे नीचे वाली लाइन पे जाना चाहिए, लेकिन अपना वो ये रूल ब्रेक करके वो इस जगह पे वापस आ जाता है।
ठीक है, तो जब भी वो ब्रेक होगा, ये बात हम पहले भी, कि जब भी वो ब्रेक होगा ना लूप में, वो हमेशा अपनी कंडीशन से ब्रेक होगा। ठीक है, और वो कंडीशन उसे बताएगी कि मैंने लूप वाली अंदर वाली ब्रैकेट पे जाना है या नहीं जाना। ठीक है, सेम इसी तरह इफ का भी है, लेकिन इफ एटलीस्ट अपने नीचे ही चलता है, इफ अपने ऊपर यानी कि रिवर्ट नहीं होता। तो इसलिए इसे लूप कहा जाता है कि एक होल बना देता है, यानी कि कंप्लीट, यानी कि सर्कल या जाला बना देता है जिसके अंदर वो मूव करता रहता है, मूव करता रहता है, और कब तक मूव करेगा, जब तक ये कंडीशन उसकी फॉल्स नहीं मिल जाती उसे। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, ये हमने पहले भी बात की थी कि ये जो हमारी एग्जिट कंडीशन है ना, इसको हमने बहुत ध्यान में रख के लिखना होता है। और अगर हमारी इस चीज की मिस्टेक आई ना, तो ये कह लो कि बिजनेस में जो है ना काफी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। क्योंकि अगर एक लूप है, वो स्पेसिफिक हमारी कंडीशन थी कि भाई वो 25 टाइम ही आइटरेट हो, ठीक है, यानी 25 टाइम वो चले लूप के अंदर, लेकिन किसी कंडीशन की वजह से वो 26, 27 या चलता ही रहता है, तो वो जो है ना, वो हमारा एक बहुत बड़ा जो है ना गैप आएगा, एक एरर आएगा बहुत बड़ा, जो कि हमें, ये कह लो कि उसको जो है ना रिवर्स करना भी मुश्किल है, कि भाई ये एरर आया कहाँ से। ठीक है, तो इस चीज का जो है ना खास तौर पे ध्यान रखा करना, कि जब भी हम लूप लगाएंगे ना, उसके अंदर जो उसकी कंडीशन है ना, उसको जो है ना खास तौर पे हम देख के जो है ना इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, इसके अलावा जो है ना, इन्होंने, यानी कोई कंडीशन हमें ऐसी मिल जाती है लूप में, कि जहां पे हमें ना अपनी ये जो, यानी कि जो फिनोमेना ऑफ कंपाइलर है ना, इसको ब्रेक करना पड़ता है। यानी कि कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि भाई हम कहते हैं कि ठीक है, यहाँ तक मेरा लूप चल गया, अब इसके बाद ना चले ये, यानी कि इधर आगे ये लूप जो है ना वो खत्म हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो वहां पे जो है ना हम लिखते हैं ब्रेक। ठीक है, जब वो कंपाइलर ने ये चीज रीड की ना ब्रेक, तो ये ब्रेक किसको करेगा, ये ब्रेक जिस ब्रैकेट के अंदर ये लिखा होगा ना, ये उस ब्रैकेट को ब्रेक कर देगा। यानी कि फिर ये इस ब्रेक को रीड करने के बाद ये वापस इसके पास नहीं आएगा, ये इस लाइन पे आ जाएगा, ये यहाँ पे जो कोड लिखा होगा ना, ये इस लाइन पे आ जाएगा। और ये एक तरह की फैसिलिटी दी है, और ये पहले नहीं थी। यानी कि पहले जो है ना, अगर जब मैंने बिल्कुल शुरू में काम शुरू किया था, जो वो वाले लूप पड़े थे, उनमें उनको लूप ब्रेक करने के लिए एक गोटो की स्टेटमेंट होती थी, वो हमें लिखनी होती थी, जो कि उस वक्त भी कंपनीज कहती थी, या ये जो बड़े लोग हैं जो, वो कहते थे कि इस 0% रिकमेंडेड, यानी कि ये रिकमेंडेड है ही नहीं गोटो, क्योंकि गोटो के अंदर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता था। ठीक है, और अभी भी मैं भी ये अभी भी यही कहूंगा कि ब्रेक को बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए। यानी कि ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि यूज नहीं होता है, यूज होता है ये, लेकिन यानी कि डिपेंड करता है हमारे बिजनेस पे, कि कहाँ पे जाके हमें ऐसी कंडीशन आ रही है कि हमें लूप को कंडीशन पे ब्रेक नहीं करना, हमें लूप को अपनी, यानी कि कह लो कि अपनी किसी कंडीशन पे ब्रेक करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीज को जो है ना हम, यानी कि अगर हमने अपने पिछले लूप को ब्रेक करना हो, तो वो क्या कर लिखेंगे, हम ब्रेक लिख देंगे। इसी तरह अगर ये एग्जाम्पल को थोड़ा मैं और एलेबोरेट करूं, कि भाई हमारा जो लूप है ना, वो एक वाइल सॉरी नेस्टेड लूप लगा हुआ है, इसके अंदर एक और लूप लगा हुआ है, इसके अंदर ये ब्रैकेट लगी हुई है, और यहाँ पे भी कोई कोड इंप्लीमेंट हुआ हुआ है। और नेस्टेड लूप आपने यूज किया, क्योंकि अब हम आगे बहुत ज्यादा यूज करेंगे इंशाल्लाह नेस्टेड लूप, तो उसमें यूज किया होगा, वो जो स्केयर में हमने नंबर लिखे थे, सबने ही उसमें यूज किया होगा, तो नेस्टेड लूप बताने की जरूरत नहीं कैसे वर्क करता होगा, इसलिए पहले यहाँ पे आएगा, फिर जब इस कंडीशन के अंदर जाएगा, वो जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक वो इस लाइन पे नहीं आएगा। ठीक है, जब वो इस लाइन पे आएगा, फिर दोबारा, क्योंकि वो जब जब उसने क्लोजिंग ब्रैकेट पढ़ी, ये क्लोजिंग ब्रैकेट लूप की थी, वो यहाँ से कंपाइलर को वापस इधर ऊपर ले जाएगा, फिर वो इस कंडीशन को देखेगा, जब इस कंडीशन से वो इस यानी कि ब्रैकेट के अंदर आया, तो यहाँ पे दोबारा वाइल लगा हुआ है। वाइल यानी कि लूप का मतलब ही यही है कि दोबारा आइटरेशन शुरू होने लगी है। अब वो आइटरेशन कितनी देर की होती है, ये डिपेंड करेगी ये कंडीशन, लेकिन जितनी बार ये एक आइटरेशन थी, ठीक है, आइटरेशन 1 थी, इसके अंदर एक आइटरेशन लगी हुई है, ये 10 टाइम की लगी हुई है, ये फर्स्ट टाइम के लिए ये 10 टाइम चलाएगा इसको। जब ये 10 टाइम कंप्लीट हुआ, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने फिर कंडीशन चेक की, ये आइटरेशन 2 चली है अब, लेकिन ये आइटरेशन 2, इसके अंदर दोबारा वाइल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आइटरेशन 2 ने अंदर वाली आइटरेशन को फिर दोबारा 10 टाइम चलाएगा, वो बेस्ड ऑन कंडीशन अगेन, लेकिन अगेन वो फिर 10 टाइम चलाएगा। तो इसलिए अगर इसके अंदर एक और लूप लगा होता, तो इसका मतलब है कितनी बड़ी आइटरेशन ये बन जाती,
कि भाई पहले ने यानी कि पहले को चलाया, इसको 10 टाइम चलाया, जब ये 10 टाइम चलने में पहली बार चला, इसके अंदर एक और लूप लगा हुआ था, उसने अपने आप को पहले चलाया, जब वो कंप्लीट हुआ वापस आया, इसने इसकी कंडीशन देखी। आई थिंक ये बात आपको समझ लग रही होगी कि एक ये पूरा जो है ना अंदर से कह लो कि चेन बनती है, कि भाई किस तरह करके जो है ना जब तक अंदर वाला कंप्लीट नहीं होता तब तक बाहर वाला वेट ही कर रहा होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि अपने जो कोड है ना उसको ड्राई रन करके लाजमी देखा करो कंपाइलर जा किधर रहा है, कौन सी लाइन को वो रीड कर रहा है। और ये लूप में और सबसे ज्यादा रिकर्जन में जो है ना यानी कि थोड़ा सा कम्प्लेक्स आ जाता है कि ये अंदर ही रुका हुआ है, अंदर ही प्रोसेस कर रहा है, अंदर ही प्रोसेस कर रहा है। फिर जब वो इस लाइन पे आएगा देखेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन ब्रेक होगी तो फिर इस लाइन पे आएगा, वो सॉरी इस लाइन पे आएगा। फिर जब इस लाइन पे आएगा वो नीचे नहीं जाएगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन ट्रू होगी, फिर वो अंदर वाला चलना शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर ये जो ब्रेक लगाया ना, अब ये जो ब्रेक है ना, ये ब्रेक सिर्फ एक लूप को ब्रेक करेगा। ठीक है। और ये किसको ब्रेक करेगा, ये इसको ब्रेक करेगा। ठीक ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रेक है ये किसके स्कोप के अंदर आ रहा है, ये इसके स्कोप के अंदर आ रहा है। ठीक है। तो इसको जो है ना ये ब्रेक करेगा। अच्छा, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ब्रेक के लिए ना हमने सिर्फ लूप का स्कोप देखना है। फॉर एग्जाम्पल अंदर एक इफ का भी स्कोप लगा हुआ है, ये इफ लगी हुई है, इफ के अंदर कंडीशन लगी हुई है, और ये एक स्कोप लगा हुआ है, और ये एक ब्रेक लगा हुआ है। अब एक्चुअली देखा जाए ना, ये ब्रेक स्कोप का देखा जाए तो ये इस स्कोप के अंदर आ रहा है, लेकिन हमने ये स्कोप नहीं लेना। ब्रेक टोटली रेलिवेंट है विद लूप के साथ। हमने अपने लूप का ऊपरला ब्रेक देखना है। ठीक है, हमने ये वाले ब्रेक का देखना है, ये वाला। ठीक है। तो इस तरह करके जो है ना ये ब्रेक जो है ना वर्क करता है। अब अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाया और एक और ब्रेक मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, इस ब्रेक का भी स्कोप यही है। ठीक है। और इस ब्रेक का भी स्कोप यही है। क्यों? क्योंकि ये अपने से ऊपर वाले लूप का लूप का स्कोप देखेगा, वो जो स्कोप है ना उसको ये ब्रेक करेगा। यानी उसके अंदर अगर ये हमारा ये लूप होल चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो ये ब्रेक अपने से ऊपर वाले स्कोप को ब्रेक कर देगा। ठीक है। और ऑब्वियसली अगर ये वाली लाइन चल गई तो ये वाली लाइन कभी भी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये ब्रेक होगा, यहाँ से जब ये ब्रेक होगा तो इस कंडीशन को वो ब्रेक करेगा, जब इस कंडीशन को ब्रेक करेगा तो वो कोड आ जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है। और इधर भी अगर कोई ब्रेक लगा हुआ है तो अब ये जो ब्रेक है ना, अब ये ब्रेक जो है ना ये इस स्कोप का ब्रेक है। सॉरी, ये वाला जो स्कोप है ना ये, इसको हम थोड़ा सा यानी कि इस लिहाज से देख लेते हैं कि ये जो है ना वैसे हाईलाइट भी कर देता है, और ये जो हमारा कोड है ना इसको हाईलाइट भी कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कोड यहाँ पे लिखा, इसको मैंने अभी ट्रू कर दिया। अब ये देखो, अब जब मैंने इस ब्रेक को क्लिक किया ना, कौन सा वाइल सिलेक्ट हुआ है, ये वाला वाइल सिलेक्ट हुआ है। वो ये कहता है कि अगर मैं यानी कि अगर मैं इस कंडीशन के अंदर आया, मेरा कंपाइलर अगर इधर आया 19 लाइन पे, जब उसे 20 लाइन को चलाया ना, देखो इस पे सिर्फ क्लिक करोगे तो ये प्रोमिनेंट कर देगा कि भाई मैं ये वाला ब्रेक यानी कि इस वाइल को ब्रेक करूंगा। यानी कि इधर कंडीशन अब ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है, जो भी हो रही है, मैं इसको ब्रेक करके मैं अपना कोड किधर ले आऊंगा, ऑब्वियसली इसकी क्लोजिंग के इधर ले आऊंगा, इधर यानी कि ले आऊंगा अपना कोड। अब अगर इसको भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखो यही लूप सिलेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसके स्कोप है। ठीक है। और अगर मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये देखो ये वाला लूप सिलेक्ट हो रहा है। तो ये जो सिलेक्शन है ना ये हमें बता देती है कि ये वाला ब्रेक किसके लिए इम्पेक्ट करेगा। ठीक है। तो ये चीजें जो है ना देखना जरूरी होती है कि भाई मैं जो ब्रेक लगा रहा हूँ इससे इम्पेक्ट किसको होगा, अगर नेस्टेड लूप है उसमें खास तौर पे ये चीजें देखना जरूरी होती है। ठीक है। होपफुली कि ये ब्रेक की समझ आ गई होगी आपको। लेकिन ये सिर्फ अपने रजिस्टर पे इस चीज को लिख लो, ब्रेक की डेफिनेशन लिख लो, कैसे वर्क करता है वो आप समझ ही गए होगे। लेकिन डिपेंड और असाइनमेंट के जो है ना कब ये आप लोगों को यूज करना पड़े ये आप लोगों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हम जो है ना ये सिर्फ चीजें सीख रहे हैं किसी भी बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हमें अगर टेक्निक्स आ गई, चीजें आ गई,
तो इंशाल्लाह हम जब जब भी कोई हमारे सामने कोई भी जो है ना बिजनेस हुआ, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अच्छा, ब्रेक के साथ साथ जो है ना मैं पॉज अभी दूंगा कि क्वेश्चन की, लेकिन ब्रेक के साथ साथ एक हमारे पास चीज होती है, वो होती है कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ना एक ये कंडीशन आ गई है कि एक लूप है वो हमने 1 से लेके 1000 तक चलाना है, ठीक है, यानी कि उसका काउंटर 1 से 1000 तक चलाना है। लेकिन बीच में एक ऐसी कंडीशन है कि जब वो 501 वाले काउंटर पे आए ना, 501 वाला जब वो काउंटर चल रहा हो, तो उस कंडीशन में जो है ना हमारा ये जो टू डू है ना ये ना चले। यानी कि इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यानी कि ये यहाँ पे पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, ये लूप लगा हुआ है हमारा सिंपल, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि इधर जो काउंटर लगा हुआ है, कंडीशन लगी हुई है कि जब तक आई लेस देन है 1000 से, तब तक ये चलता रहे। लेकिन कंडीशन ये है कि जो 501 वाली जब काउंटर आएगी ना, उसके अंदर जो है ना ये वाली जो ये जो टू डू कोड लिखा हुआ है ना ये ना चले, ठीक है। तो उसके लिए एक तो तरीका ये है अभी कि आप इफ लगा दोगे, इफ के अंदर लगा दोगे कि भाई इफ अगर आई इक्वल इक्वल है 501 के, तो यानी कि ये कोड ना चले, सिर्फ ये प्लस प्लस हो, और एल्स में जो है ना ये वाला कोड चलता रहे, ठीक है। एक तो ये तरीका है आप कि आई इक्वल इक्वल 501 हो, तब वो कुछ ना करे, ठीक है। अदरवाइज वो ये काम करे, जो हमारा काम है वो करे, ठीक है। एक तो सिंपली सा इसका ये तरीका है, जितनी हमारी अभी तक की स्टडी थी हमने यही चीज इंप्लीमेंट करनी थी। लेकिन ना इसके अंदर एक ये होता है कि भाई बजाय इसके कि जो है ना हमारा कोड जो है वो क्या नाम है उसका, वो हो इन चीजों को वो जो है ना यानी कि मैनिपुलेट करे, चेक करे, ये वो सारा कुछ, अगर हमने एल्स ना लगानी हो इधर तो इस तरह करके, तो इसके अंदर एक चीज यूज होती है कंटिन्यूस, ठीक है। अगर हम ये करेंगे ना तो ये हमारा यानी कि नेक्स्ट वाली आइटरेशन पे चला जाएगा, लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट वाली आइटरेशन पे नहीं जाता। ये जो कंटिन्यूस है ना, जो काम ये ब्रैकेट करती है ना, वो काम ये वाला वेरिएबल करता है, यानी कि ये वाला कीवर्ड करता है। इसका भाई मतलब ये है कि यानी कि सॉरी, ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू, ठीक है। हम्म। ये कंटिन्यू जो है ना क्या करेगा कि जो काम ये ब्रैकेट करती है ना, ये काम यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इस बात को गौर से समझना कि ये जो काम ये ब्रैकेट करती है, ये ब्रैकेट क्या काम करती है, हमारे कंपाइलर को वापस कंडीशन वाले इसमें ले जाती है। और ये कंटिन्यू भी क्या काम करता है, सेम इस जगह पे ले आता है वापस, ठीक है। और इसके लिए अब थोड़े से हमें लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी, हमें अपना इंक्रीमेंट जो है ना बजाय इधर के, बजाय इधर करना होगा, वरना वो हर बार जो है ना इंक्रीमेंट करेगा नहीं, कंटिन्यू करेगा, तो वो हर बार जो है ना वो 1501 पे ही रहता रहेगा, और यहाँ से दोबारा ये जो है ना इस पे आता रहेगा। तो इसकी कंटिन्यू की स्मॉल सी डेफिनेशन ये है कि जंप टू कंडीशन, ठीक है। जहां पे भी इसे ये मिलेगा ये जंप कर जाएगा कंडीशन, ठीक है। ये अभी यानी कि हमने यूज नहीं किया है इतना, लेकिन इंशाल्लाह आगे असाइनमेंट में यूज करेंगे, तो इसलिए इस इन दोनों के जो कंसेप्ट है ना वो आप क्लियर कर लो, ब्रेक के और कंटिन्यू के, ठीक है। और ये मैंने अगेन में बताऊंगा कि ये जो जब यानी कि विजुअल स्टूडियो 2005 आई थी ना आई थिंक, उस वक्त ये इंट्रोड्यूस हुए थे, या शायद 2002 में भी थे। तो लेकिन जो VB6 है, इस तरह के जो है प्रोग्रामिंग, उनमें ये नहीं थे। उनमें गो टू की स्टेटमेंट लगती थी, और इस तरह करके जो है ना हम ये वाली प्रॉब्लम्स को हम वहां पे जो है ना हैंडल करते थे। तो इन दोनों ब्रेक से और कंटिन्यू से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कर लो। बाकी अगर फिर भी इसकी थोड़ी कम समझ आई है, जब प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो और ज्यादा जो है ना ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब जो है ना हम अपने मेन एजेंडा की तरफ जा रहे हैं कि जो हमने काम करना है, वो है हमारे ये तीसरा लूप जो हमने इधर कहा था, ये फोर लूप, ठीक है। अगेन ये जो फोर लूप है इसकी भी सेम डेफिनेशन है, ठीक है, कि ये क्या करेगा, अपने इन ब्रैकेट के अंदर ये घूमता रहेगा कब तक,
जब तक जो है ना इसकी कंडीशन जो है क्या नहीं हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है। बस इसको लिखने का थोड़ा सा जो है ना अंदाज थोड़ा डिफरेंट है। वो इसलिए आज से कह सकते हैं कि देखो अभी तक आप लोगों ने ना ये वाइल की या डू वाइल की जितनी भी असाइनमेंट की होंगी, आप लोगों ने एक चीज फेस की होगी, वो होगी डिक्लेरेशन की। यानी कि आपको कोई काउंटर जो है वो इनिशियलाइज करना होता होगा। ठीक है। उसको फिर वैल्यू असाइन करनी होती होगी। ठीक है। और उस काउंटर को यानी कि आपको याद रखना होता होगा कि भाई हमने अंदर जो है ना इसको प्लस प्लस भी करना है, मीन टू से कि काउंटर को रीसेट भी करना है। ठीक है। या काउंटर को इंक्रीमेंट करना है या काउंटर को डिक्रीमेंट करना है बेस्ड ऑन अवर बिजनेस, हमें वो सब करना होता था। ठीक है। तो ये जो लूप है ना ये उसके बाद ही इंट्रोड्यूस हुआ कि भाई क्यों हम जो है ना यानी कि हर चीजों को अलग अलग जो है ना फॉर्म में लिखे। तो उन्होंने इन सब चीजों को ना एक जगह पे कह लो कि कंबाइन कर दिया, तो उसको जो है ना इन्होंने फॉर लूप बना दिया। अब वो कैसे कि इसके अंदर अगर आप लोगों ने कोई डिक्लेरेशन करनी है और उसकी इनिशियलाइजेशन करनी है, तो उसको यहाँ पे दो। उसके बाद वो कहता है कि सेमी कोलन दो। ठीक है। ये यानी कि इस लूप की डेफिनेशन है ये। उसके बाद यहाँ पे ये कंडीशन आएगी। फिर ये कहता है मुझे दोबारा सेमी कोलन दो। और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो दोनों में से यानी कि जो भी आपने यूज करना है ना उसको यूज करो। ठीक है। ये जो है ना फॉर लूप का सिंटेक्स है। अब इसको और समझते हैं कैसे। ये कहता है कि फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना एक कंडीशन चलानी है, यानी कि कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट करना है। ठीक है, 10 टाइम। अब उसमें आप क्या करते थे कि भाई वाइल से पहले आप एक वेरिएबल लेते थे, किसका, टाइप इंटीजर का। ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग या इधर ही कर लेते हैं ताकि नोट भी बन जाए। तो सेम वही काम भी हम इधर करेंगे, लेकिन ये कहता है कि अगर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है ना आप मेरे इस हिस्से में करो। ठीक है। ये आई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज भी कर दिया। ठीक है, किससे, जीरो से। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये वन से कर देता हूँ। फिर ये इसकी डेफिनेशन कहती है कि यहाँ पे कंडीशन लिखनी है। कंडीशन इसमें क्या है कि जब तक मेरा आई जो है वो लेस देन इक्वल टू है 10 से, तब तक ये चलता रहे। फिर दोबारा सेमीकोलन आ गए। फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इस केस में हमें इंक्रीमेंट चाहिए तो आई को हमने प्लस प्लस कर दिया। ये क्योंकि कैपिटल कन्वर्ट कर रहा है तो इसलिए मैं भी फिर इधर कैपिटल दे रहा हूँ आई। और इसके बाद फिर ये बॉडी शुरू हुई और ये बॉडी क्लोज हुई। ठीक है। और यहाँ पे आ गया कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब इसकी जो है ना हम दोबारा उधर कोड में जाते हैं और इसको और समझते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा कोड लिखा है। अगर ये कोड मैं आप लोगों को वाइल में लिखने का कहूँ तो इजीली आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि फुली अंडरस्टैंडिंग है आपकी इसकी। अब देखो मैं यहाँ पे लगाता हूँ ब्रेक पॉइंट और इसे करता हूँ रन। ठीक है, ये यहाँ पे आके रुक गया, इसे मैंने F10 किया। ये देखो किस हिस्से में आया। यानी कि ये कंपाइलर ने इसकी डेफिनेशन दी भी है कि फॉर लूप कैसे चलेगा। वो पहले इस हिस्से में गया, इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन। ठीक है, उसने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया इसे। अब इसे किया नेक्स्ट। नेक्स्ट उसने क्या की, कंडीशन चेक की, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तब मैं इस बॉडी में जाऊंगा ऑब्वियसली, वरना नहीं हो रही तो मैं इधर आ जाऊँ। ठीक है। तो हमने देखा क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये हो रही है। ठीक है। अच्छा, ये एक चीज थी कि इस कंडीशन को चेक करने के लिए ना, शायद पता नहीं मैंने आपको बताया हुआ कि नहीं बताया हुआ, लेकिन एलिशबा को क्योंकि मैंने बताया था, मैंने कहा आप लोगों को भी बताऊंगा कि उस कंडीशन को सिलेक्ट करके कंट्रोल आल्ट क्यू ये प्रेस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आने वाली यानी कि ये जब कंपाइलर कंपाइल हो जाएगा ना उसका रिजल्ट ये क्या दे। ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इसका रिजल्ट मैं ट्रू दूंगा।
ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। मैंने फिर इसे F10 किया तो ये इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर इसने कंडीशन को रन किया। अब ये इस ब्रैकेट पे आ गया, क्योंकि ये लूप है ऑब्वियसली ये नीचे नहीं जाएगा। अभी हमने लूप की डेफिनेशन देख ली है कि लूप एक ऐसी चीज है जो कंपाइलर की मेन फिनोमिना को जो है ना तोड़ देती है। तो ये जब तक नहीं नीचे आएगा जब तक ये कंडीशन नहीं फॉल्स होगी। तो इसके बाद जो है एज पर फॉर लूप डेफिनेशन ये इधर आ जाएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले पार्ट में। तो यहाँ पे जब आया, ये देखो ये इधर आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद ये दोबारा कंडीशन को चेक करे। ठीक है, यहाँ पे आया, फिर देखो इसे कंडीशन चेक की। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अच्छा इस पे जो है ना सिर्फ एक बार ही आएगा बस। ठीक है, वो भी जब इसने लूप को चलाना होगा, उसके बाद कभी ये इधर नहीं आएगा। ठीक है, और यही हमारी वाइल में भी रिक्वायरमेंट थी ना, इसलिए हम वाइल में जब भी हम क्या नाम है उसका वेरिएबल को डिक्लेयर करते तो वाइल से ऊपर करते थे ताकि वो एक बार ही डिक्लेयर हो, लूप के अंदर बार बार ना डिक्लेयर होता है। तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, अब दोबारा सेम यही चीज बार बार रिपीट होती रहेगी। ये देखो ये देखो, ठीक है, ये चीज बार बार रिपीट होती रहेगी इसी तरह। अच्छा इसमें ना एक चीज है जो मुझे अभी वैसे ही याद आ गई है। ये एक होती है इमीडिएट विंडो, इसके अलावा आई थिंक ये भी एक चीज होती है कि यहाँ पे लाके ना आप इसे अगर यूं कर दो ना, अब देखना, ये देखो आई के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है ना डायरेक्ट यहाँ पे शो हो जाएगी, जिसे हम वो कहते हैं ना क्या, यहाँ पे भी इसे क्या कहते हैं, पिन। हाँ पिन। इस तरह करके ना आप वेरिएबल को पिन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 शो हो रहा है, अब आपको माउस ला के ऊपर ला के देखने की जरूरत नहीं है उससे। ठीक है, यहाँ पे ये शो होगा। अब जैसे ये दोबारा जब आएगा, ये देखना, ये ओह ये क्या हुआ, लूप खत्म हो गया था। नहीं लूप कैसे खत्म हो सकती, नहीं वो मेरा ख्याल है कुछ और चला। अ- अच्छा ये देखो 1 आ गया इसके अंदर, फिर अच्छा ये चल गया था, ये तब ठीक है, ये ये अब देखो 2 आ गया इसके अंदर, यानी कि माउस ला के ऊपर ला के देखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जो है ना उसको देख सकते हैं कि इसके अंदर वैल्यू क्या चल रही है। ठीक है, वो उससे साथ वाला प्रेस हो रहा है। खैर ये जो है ना हमारा फॉर लूप है। ठीक है, इस तरह करके हम इसे यूज करते हैं, और इसके अंदर जो मेन फायदा होता है वो यही होता है कि सारी चीजें जो है ना एक जगह आ जाती हैं। अच्छा इसको सेम फॉर लूप को ना आप एज अ वाइल भी यूज कर सकते हैं। कहते हैं, नहीं मुझे जो वाइल था ना वही पसंद था, मैं वैसे ही यूज करूंगा। ये कहता है कि ठीक है आप वैसे भी यूज कर लो। वाइल में क्या करते हैं, इधर ये देते हैं, इधर ये दे दी, इंक्रीमेंट कहाँ करते हैं, अंदर करते हैं, इधर अंदर इंक्रीमेंट कर दिया। ये आपको कुछ भी नहीं कहेगा इस केस में। अगर आप देखो सिर्फ उसका सिंटेक्स आप फॉलो कर लो कि कंडीशन को इस तरह लगाना है, तो सेम वही फॉर लूप एक वाइल लूप की तरह बिहेव कर रहा है, सेम उसी तरह बिहेव कर रहा है जैसे कि वो करता था, हमारा वाइल लूप करता था कि पहले डिक्लेरेशन हुई और इनिशियलाइजेशन हुई, और उसके बाद यानी कि कंडीशन चेक हुई, और उसके बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद दोबारा क्योंकि इधर उसे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं करेगा, फिर दोबारा कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, लेकिन फॉर लूप को यूज ही इसलिए किया जाता है कि आपकी जो सारी चीजें है ना ये एक जगह पे आ जाए। इसके अलावा आप इसमें यह भी कर सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ इसे डिक्लेयर कर दो और इसके अंदर इसे इनिशियलाइज कर दो। यानी कि डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह का इस पे कोड लिखने जा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए जो है ना यानी कि यहाँ पे मल्टीपल जो है ना फ्लेवर्स आपको दे देता है, जिस तरह भी आपने फॉर लूप को यूज करना है ना आप इजीली कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी आप क्योंकि फॉर लूप को समझने के लिए ना पूरा यानी कि इसी के अंदर सब सब इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, ताकि जो है ना ये चीजें इजीली आपको जो है ना समझ आना शुरू हो जाए। और अगेन ड्राई रन लाजमी करना ताकि पता चले कि कहाँ से कौन सी कंडीशन कहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो इससे फायदा ये होगा कि आपका जो वर्क फ्लो है ना वो आपको समझ में आए। तो एटलीस्ट ये जो फॉर लूप का कोई भी यानी कि एक फॉर लूप का वर्क फ्लो भी ड्रॉ करना कि कैसे कैसे होता है, क्योंकि वर्क फ्लो में सबसे जो क्रिटिकल वर्क फ्लो है ना वो इसी का ही है, फॉर लूप का। क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है कि लूप तो स्टार्ट हो जाता है लेकिन इधर ये एक ही बार आता है। इसके अलावा इंक्रीमेंट के बाद वो कंडीशन के पास आता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बाद। तो ये जो कंडीशन जो स्टार्ट हो जाती है ना, तो ये सारी चीजें जो है ना वर्कफ्लो को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देती है। बाकी जो वर्कफ्लो जो आप लोगों ने बनाए थे वो बिल्कुल ठीक थे और वैसे ही वर्क करते हैं।
तो एक दो असाइनमेंट का ना इसका भी वर्कफ्लो बना देना फॉर लूप का। तो अब जो आने वाली असाइनमेंट होगी उनमें जो है ना आप लोग ये फॉर लूप यूज करना, ठीक है, ताकि इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी सी। और फॉर लूप तो बहुत ज्यादा कह लो कि इन तीन लूप में ना, वापस मैं पीछे आऊंगा, इन तीन लूप में ना मोस्टली फॉर लूप ही यूज करते हैं लोग, मोस्टली लोग, ठीक है। लेकिन यानी कि एज पर प्रैक्टिकल ना 90% लूप ये वाला यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर यानी कि अगर कोई यानी 10% जो रह गया ना, उन 10% में भी 80% लोग ये फॉर लूप ही यूज करते हैं, ठीक है। डिपेंड उनके भाई उसने क्या बिजनेस लिखने जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना इस लूप की थोड़ी सी जो कह रहे हैं इम्पोर्टेंस ज्यादा है इन दोनों की निस्बत, ठीक है। लेकिन अगेन काम ये सारा वही करते हैं जो हम समझ चुके हैं कि भाई कंपाइलर के जो मेन जो चीज है ना उसको तोड़ते हैं कि वापस ऊपर कंडीशन के पास लेके जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो है ना हमारा जो बिजनेस होता है वो चलता है, ठीक है। तो अब यहाँ तक यानी कि यही था बस फॉर लूप। तो नेस्टिव फॉर लूप क्या होगा? नेस्टिव फॉर लूप वही होगा कि इसके अंदर अगर हम एक और फॉर लूप लगा देंगे तो वो नेस्टेड बन जाएगा हमारा। तो यहाँ तक अगर किसी की कोई कंफ्यूजन हो तो वो बताए, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। चलो ठीक है, ये इंशाल्लाह क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक चीज जो है कि वो हमारी असाइनमेंट में ना मेन जो चीज रह गई है वो स्केयर रूट की रह गई है, कि वो नहीं अभी तक इम्प्लीमेंट किया, जो कि यानी कि करना है इम्प्लीमेंट। और उसके बाद एक और असाइनमेंट ये है कि जो हमने ये दो इनपुट लेनी है, इनपुट वन और इनपुट टू, और उसमें जो है ना यानी कि रिमाइंडर हमने निकालना है कि भाई इसका रिमाइंडर कितना आता है, लेकिन विदाउट यूजिंग दिस सिंबल, ठीक है। ये सिंबल नहीं यूज करना। इसके अलावा जो है ना यानी कि आपने बिजनेस ऐसा लिखना है कि भाई हमारे पास जो है ना उसका रिमाइंडर आ जाए, ठीक है। और फॉर लूप की प्रैक्टिस जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है हम वही करेंगे कि इसके लिए जो है ना वो अगर इधर भी देखे ना, अ, मैं इधर गूगल पे आके लिखता हूँ फॉर लूप, और जिन्होंने ये फॉर लूप पढ़ा हुआ है एज अ एकेडमिक लाइफ तो उन्हें ये चीज़ फौरन पता चल जाएगी। फॉर लूप प्रैक्टिस पैटर्न, पैटर्न कहेंगे या पैटर्न से लिखो भाई। हाँ ये आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और इन दोनों को बिना छेड़ना, ये जो है ना सबसे टफेस्ट है, ठीक है, ये दोनों। तो बाकी जो है ना आपने फॉर लूप के थ्रू ये वाले सारे पैटर्न इम्प्लीमेंट करने हैं। तो ये इंशाल्लाह जब आप इम्प्लीमेंट कर लोगे तो यानी कि कोई कंफ्यूजन रहेगी नहीं फॉर लूप में, कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि कैसे जो है ना ये। और इसके अलावा यानी कि ये मैं शेयर कर देता हूँ उधर, कॉपी इमेज। इससे पहले मैं अभी रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने ना पहले सिंपल स्केयर में स्टैरिक के साथ एक स्केयर बनाना है, ठीक है, इसके साथ, जिस तरह की ये। नहीं, हाँ हाँ, ये समझ गए होगे ये चीज, आई थिंक ये नहीं, ठीक है। यानी कि इस तरह स्टैरिक से ना एक स्केयर बनाना, ठीक है। तो यानी कि ये नंबरिंग शुरू करने से पहले, ताकि थोड़ा वो और क्लियर हो जाए, फिर जो है ना इस पे काम शुरू करो। ये जो अभी हमने देखा था, ये जो हमने शेयर भी किया, ठीक है, पहले इस पे करना, फिर इस पे, फिर जो भी जिस तरह भी इसने ये नंबरिंग की हुई है ना, ये और ये फॉर लूप में देखिए, देख रहे हो आप, ये सारा लोगों ने फॉर लूप से किया हुआ है सब कुछ, ठीक है। जरा एक मिनट, मुझे कॉल आ रही है।
हाँ जी, मेरा ख्याल है कि बस यही था जो मैंने कहना था। तो आई थिंक कि इसमें अब आप लोगों को काफी टाइम लगेगा, तो इसलिए कल का भी अपना टाइम दो। और इंशाल्लाह परसों जो है ना, फिर हम, क्योंकि परसों हम दूसरी तरफ मूव करेंगे। बिजनेस हमारा यही था, अब मैं इम्प्रूव कैसे कराऊंगा वो इसलिए आप लोगों को असाइनमेंट देके या इस तरह करके यही, क्योंकि जितना भी बिजनेस है ना, अब सिर्फ इसी में ही एलेबोरेट होगा। ये इन इफ में, स्विच में, और ये जो हमने 3 लूप पढ़ लिए हैं इसके अंदर, यानी कि जो भी हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट आएगी इन चीजों को यूज करते हुए जो है ना हम यूज करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि अब मैं जो है ना, यानी कि ये नहीं बताया करूंगा कि इसमें आप लोग ये चीज यूज करो। अपने माइंड से आप लोगों ने खुद यूज करना है कि इसके अंदर क्या बेस्ट वे है कि भाई वो जो रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट है ना, वो इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है, यानी कि वो स्विच केस है, इफ है, या लूप है तो कौन सा लूप है। ठीक है, बाकी जिस जिस तरह आगे चीजें बढ़ते रहेंगे तो रिक्वायरमेंट भी बिजनेस की उस लिहाज से होती रहेगी फिर। किसी को कोई कंफ्यूजन इस सारी चीजों में? बट अभी तो लिमिटेशन है ना हमारे लिए कि हमने फॉर ही से अभी तक चीजें करनी है। हाँ, ये फोर फोर का तो ये अभी तो है लिमिटेशन। ठीक ये है। वाला पैटर्न जो है ना, ये फोर से ही इम्प्लीमेंट करना है आप लोगों ने, वो जो सेंड किया है यहाँ पे ये। ठीक है। ठीक। अ, शोएब भाई वो स्क्वायर रूट वाला भी बता दें। परफेक्ट वाला तो हो गया था, दूसरा रह गया। यार वो परफेक्ट वाला हो गया है ना, तो दूसरा भी बहुत इजी है, उसी के अंदर थोड़ी सी लॉजिक है, अगर कहते हो तो बता देता नहीं, रहने दे हूँ। थोड़ा। उसमें ये है कि परफेक्ट वाले में बता आपने दो क्या भाई। किया। हाँ। चलो वो मैं करता हूँ, ये मीटिंग क्लोज हो रही है, तो तेरी मीटिंग पे जो मैं अभी बता देता हूँ।